जब ऑल इंडिया रेडियो ने तवाइपों से मांगा था मैरिज सर्टिफिकेट। ये वो दौर था 1947। आज़ादी के बाद तवाइपों के कोठे पर ताले लग गए थे और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ने नियम जारी किया था कि जो भी हमारे यहाँ स्टूडियो में गाना गाएगी उस तवाइफ के पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ऑल इंडिया रेडियो की ये हालत हो गई थी कि कोई भी गाना गाने के लिए उन्हें कलाकार नहीं मिला था, क्योंकि उसी वक्त गाना गाने के लिए सिर्फ तवाइफें ही उपलब्ध थी, क्योंकि तवाइफों से अच्छी आवाज़ और मौसीकी कोई नहीं जानता था। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की अब मजबूरी हो गई थी कि उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट, और उन्होंने नियम में कटौती करके तब से नंबर एक की तवाइफ थी रसूलन बाई। रसूलन बाई नंबर वन सिंगर और गायिका थी। रसूलन बाई ने जैसे तैसे करके मैरिज सर्टिफिकेट अरेंज किया और उन्होंने उपलब्ध करवाया। लेकिन एक कहानी देखिए आप, रसूलन बाई की फोटो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर लगी हुई थी, दीवार पर टंगी हुई थी। लेकिन रसूलन बाई को ऑल इंडिया रेडियो के मुख्य गेट से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। उन्हें प्रवेश पिछले गेट से दिया जाता था ताकि ऑल इंडिया रेडियो की छवि खराब ना हो। यानी ये दुनिया आपकी आवाज़ सुनना चाहती है, आपसे काम लेना चाहती है, लेकिन आपकी जो पिछली ज़िंदगी के अंदर आपके ऊपर जो दाग लगे हैं, उन दाग के कारण दुनिया फेस टू फेस दुनिया के सामने आपसे मिलना नहीं चाहती। वो पिछले गेट से एंट्री लेती थी। और एक समय ऐसा भी आया, तब उनका पूरा दौर स्टार्ट हुआ और बुरे दौर के अंदर रसूलन बाई को वहाँ से निकाल फेंका और उसी के सामने रसूलन बाई फिर चाय बेचने लगी थी ऑल इंडिया रेडियो के सामने। और ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस के अंदर उनकी फ़ोटो लगी थी, लेकिन इस ऑल इंडिया रेडियो के अंदर उनकी एंट्री पर प्रतिबंध था। ये रसूलन बाई की कहानी थी। तो वाइफ जो नंबर वन सिंगर थी, उनकी ओरिजिनल कंपोजिशन भी एक मिली है जो अब आप